दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। ये वीडियो इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो है। इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नरेगा क्रिएशंस। उसमें मैं मनरेगा की योजनाओं के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों ने उसे बहुत सराहा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिगड़ते हुए पर्यावरण और किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर मनरेगा में वृक्षारोपण, विशेषकर फ्रूट प्लांट योजनाएं तथा किसानों से संबंधित कार्यों पे बहुत जोर दिया जा रहा है। विशेषकर कृषि आधारित ऐसे कार्य लिए जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण के सुधार के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। मनरेगा में आजकल किसानों के लिए सब्जी उत्पादन के साथ साथ पोषण वाटिका, नवग्रह वाटिका तथा बायो फेंसिंग जैसी परियोजनाएं स्वीकृत हो रही हैं, जिसमें कॉमर्शियल और मेडिसिनल प्लांट पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इस चैनल पे मैं विशेषकर कॉमर्शियल तथा मेडिसिनल प्लांट पर चर्चा करूंगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जुड़ी खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब आप इस घंटे वाली बटन प्रेस करते हैं तो देखिए इस प्रकार एक ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप इसमें भी क्लिक कर दें। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न और क्वेरीज हों तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, इसकी खेती के बारे में तो आप लोग भली भांति अच्छे से जानते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं विशेषकर इसकी मार्केटिंग के बारे में तथा यह मेडिसिनल प्लांट हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ विशेषकर इस चैनल पे हम इस बात पर फोकस करेंगे कि कॉमर्शियल तथा मेडिसिनल प्लांट की खेती में हमें शासकीय और प्राइवेट द्वारा किस प्रकार ट्रेनिंग और मार्केटिंग में सहायता मिलती है, और यदि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो हमें प्राइवेट सेक्टर किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। देखिए, मेडिसिनल प्लांट में जो कॉमन खेती है जैसे एलोवेरा, शतावरा, स्टीविया इत्यादि के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं, परंतु इसके अलावा कॉमर्शियल तथा मेडिसिनल प्लांट में कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां होती हैं जैसे आर्टिमिशिया, अश्वगंधा इत्यादि, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है कि इसकी खेती और मार्केटिंग कैसे करें। आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत में औषधि पौधों से बनी दवाइयों का लगभग 8,000 करोड़ रुपयों का बाजार है। वर्तमान में लगभग 80% पौधे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि जंगलों के कट जाने से और बढ़ती मांग के कारण सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों से औषधि पौधों की बढ़ती मांग को पूरा करना अब काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर आप औषधि फसलों की खेती करते हैं तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। परंतु इसके पूर्व में मैं आपको कुछ बातें मेडिसिनल बोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। औषधि पौधों की खेती के बारे में भारत सरकार ने नवंबर 2000 में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड यानी NMPB की स्थापना की थी। NMPB औषधि पौधों समर्थन नीतियों, व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसके जरिए आपको विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान, औषधि पौधों की खेती पर आने वाली लागत और फसल की देखभाल आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यही नहीं, अगर आप MPB के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर औषधीय पौधों के लिए आपको वित्तीय सहायता से संबंधित केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होगी। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा स्टीविया के बारे में बताता हूँ। स्टीविया कई औषधीय गुणों से भरपूर एक बहुउपयोगी पौधा है। यह पौधा डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इसकी बढ़ती मांग को देखकर भारत के कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड आदि में इसकी अच्छी मात्रा में खेती हो रही है। अगर बात करें जलवायु की तो स्टीविया की खेती के लिए अर्ध आर्द्र और अर्ध उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। जलवायु के लिहाज से जिन क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री से नीचे जाता है उनको छोड़कर भारत में स्टीविया की खेती पूरे साल कभी भी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास की पत्तियों का उपयोग लेमन टी बनाने में होता है। इसके अलावा इससे निकलने वाले कई तेल से कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। भारत में CMAP के जरिए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए किसान को प्रशिक्षण से लेकर तेल निकालने और मार्केटिंग तक की जानकारी दी जाती है। लेमन ग्रास की खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में लेमन ग्रास का पौधा साल भर में 3 बार उपज देता है। लेमन ग्रास की एक खासियत यह है कि प्रत्येक कटाई के बाद इसकी सिंचाई करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर आप लेमन ग्रास की खेती करना चाहते हैं तो अप्रैल से मई महीने तक इसकी नर्सरी अवश्य तैयार कर लें। अब वीडियो के अंत में हम शतावर की खेती तथा इससे किस प्रकार रोगों का इलाज किया जाता है इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शतावर की खेती के लिए 10 से 50 डिग्री का तापमान बेहतर होता है। अगर आप शतावर की खेती करना चाहते हैं तो जुलाई से अगस्त महीने के दौरान 2 से 3 बार खेतों की अच्छी तरह जुताई कर लें। शतावर की बुआई के लिए प्रति एकड़ 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। शतावर के बीज आपको उद्यानिकी विभाग, CMAP या निजी दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको कि इस समय शतावर की जड़ों की बाजार कीमत 250 रुपए प्रति किलो से लेकर 300 रुपए प्रति किलो तक है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं। पहला नंबर मेरा कॉलिंग का है, दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अति शीघ्र हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।